ये प्रोजेक्ट है वायरलेस अलार्म यूजिंग RF। इसका बनाने का हमारा मोटिव यह है कि जैसे ही हम इसमें एक बटन हम प्रेस करेंगे ये एक अलार्म बजना शुरू कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमने बटन प्रेस किया और ये एक अलार्म बज रहा है, कंटिन्यूस अलार्म बजता चला जाएगा। हम इसका यूज कर सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन है इसका। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के फॉर्म में हम लेते हैं, आप कभी आर्मी कैंप में गए होंगे या आर्मी बहुत सारे सामान को ऊपर से गिराती है डिस्पैच में, जैसे कि प्लेन से लैंडिंग कराती है सामान का, तो बहुत बार सामान इधर उधर गिर जाते हैं जिसको ढूंढने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। अगर हम किस कंडीशन में ये वाला डिवाइस, ये वाला पार्ट जो बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत कॉम्पैक्ट पार्ट है, हम इससे भी और ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर सकते हैं इसको। अगर मैं ये डिवाइस उस पैकेट के अंदर डाल दूँ और दूसरा जो रिमोट सेक्शन है ये मेरे पास रहे, अगर मुझे उसे सर्च करना है तो मैं इसका एक बटन प्रेस कर दूं तो हमें 50 फुट के रेंज में, ओपन एरिया में 100 फुट तक के रेंज में ये हमें एक अलार्म शो करेगा, जिससे हम ये सर्च कर सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट, वो सामान हमारा कहाँ पे गिरा हुआ है, जिसको हम इस यहाँ से इससे सर्च कर सकते हैं। इसका जो मेन पार्ट हमने लगा रखा है, जो इसमें लगा हुआ मेन पार्ट क्या क्या है, वो है RF का ट्रांसमीटर, RF का रिसीवर। RF ट्रांसमीटर रिसीवर हमारा 3 रेंज पे काम कर रहा है इस समय, 315 मेगाहर्ट्ज, 330 मेगाहर्ट्ज, 433 मेगाहर्ट्ज। 330, 315 और 433 मेगा ट्रांसमीटर है। सेम उसी का रिसीवर है। अगर 315 का ट्रांसमीटर यूज करेंगे तो 315 का ही रिसीवर यूज करेंगे, 433 का अगर ट्रांसमीटर यूज करेंगे तो 433 का ही रिसीवर यूज करेंगे। तो ट्रांसमीटर रिसीवर मेन पार्ट है। दूसरा इसमें हिस्सा है ST12E यानी इनकोडर IC, दूसरा ST12D डिकोडर IC, जो इस सिग्नल को, RF सिग्नल को इनकोड करता है और डिकोड करता है। दूसरा हमारा सेक्शन है इसमें जो हमारा बजर के लिए हमने एक लगा रखा है, ये पाइजो बजर है। पावर सप्लाई का सेक्शन जो मैंने दोनों जगह पे मैंने बैटरी से ऑपरेटेड कर दिया है, क्योंकि दोनों को 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए होता है, तो मैंने 7805 लगा दिया है। डायरेक्टली इसको 9 वोल्ट इनपुट देंगे, 5 वोल्ट का क्या करेगा, ये आउटपुट दे देगा। ये हमारा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर से कंसल्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.labsguru.com पे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको सारे कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं। इसका PCB बोर्ड प्रोवाइड करते हैं, इसका PCB लेआउट, सर्किट डायग्राम, सारे मटेरियल, डाटा शीट, फाइल्स और एक वर्किंग का भी वीडियो, वर्किंग और टेस्टिंग का वीडियो, कैसे ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, कैसे इस प्रोजेक्ट को हम टेस्ट करेंगे, उसका भी एक वीडियो हमारे तरफ से दिया जाता है। अब डिस्कस करते हैं हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे कैसे। अगर मुझे इस प्रोजेक्ट को बनाना है तो हमें कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी और कैसे हम बनाएंगे। कंपोनेंट का हम दिखा देते हैं आपको। ये हमारा RF का ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ट्रांसमीटर मॉड्यूल है। इसमें एक पिन ग्राउंड, एक पिन VCC, बीच सबसे किनारे का पिन ग्राउंड है, VCC है, और इधर डाटा। इस पर लिखा हुआ है ग्राउंड, VCC और डाटा। ये हमारा ट्रांसमीटर मॉड्यूल है। सेकेंड RF का रिसीवर मॉड्यूल है। इसमें देख सकते हैं VCC, ग्राउंड, और इसमें 2 पिन हमारे डाटा के होते हैं। दोनों में से कोई एक पिन हम अब यूज कर सकते हैं। बीच का 2 पिन हमारा डाटा है, दोनों में से कोई एक पिन हम यूज कर सकते हैं, चाहे ये पिन डाटा की तरह यूज कर लें या ये पिन VCC, ग्राउंड। इसका एक खास बात मैं आपको बता दूं, इसको यूज करने के लिए ये RF ट्रांसमीटर रिसीवर है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करेगा और रेडियो फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, ये रिसीव करेगा। लेकिन जो हमारे पास बजर लगा हुआ है ये डिजिटल है, या तो ये 0 पे होगा या 1। 0 1 का मतलब होगा या तो ये ऑन होगा या तो ये ऑफ होगा। यानी हमें रेडियो डाटा नहीं चाहिए, हमें एनालॉग डाटा नहीं चाहिए। रेडियो फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया मुझे एनालॉग डाटा नहीं चाहिए, मुझे डिजिटल डाटा चाहिए। तो डिजिटल मैं कहाँ से दूंगा, यहाँ पे भी देख सकता हूँ मैं स्विच को प्रेस कर रहा हूँ। स्विच या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 0 और 1 के फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है कि हमें डिजिटल डाटा में इनपुट के फॉर्म में दे रहा हूँ और ट्रांसमिट कौन सा डाटा कर रहा है, एनालॉग। तो बीच में मुझे एक IC लगानी पड़ेगी जो मेरे डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट कर दे। यानी ये इनकोडर है, हमारे डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है। ये 4 बिट का इनकोडर है। यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं ST12E, जो IC आप देख सकते हैं। आप इसका पिन डायग्राम, पिन डिटेल के लिए आपको डाटा शीट दिया जाएगा। ये 4 बिट का इनकोडर है। 4 बिट का इनकोडर मतलब क्या हुआ, 1
2 3 4, हम 4 पिन इसका यूज करेंगे डिजिटल डाटा के लिए। 0000 या 1000 या 0100 के फॉर्म में हमें डाटा मिलेगा। 4 बिट का डाटा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूसरे एंड पे हम 4 बिट का आरएफ डाटा रिसीव करेंगे और उस डाटा को मैं डिकोड करूंगा। डिकोड करने मतलब HT12D मैं लगाऊंगा यहाँ पे। HT12D हम लगाएंगे जो 4 बिट डाटा मुझे डिकोड करेगा, लेकिन मैं यूज सिर्फ चूंकि एक ही अलार्म कर रहा हूँ, इसमें सिंगल बिट का डाटा मैं क्या करूँगा, इसको ट्रांसफर करूँगा। ठीक है, 4 बिट तो मुझे मिलेगा, जैसे 1 0 0 0 0 मिल रहा है, तो 1 मैंने इसको दे दिया। बाकी टाइम क्या रहा है, बाकी सारे पिन क्या हो गए, मैंने अनयूज छोड़ दिए हैं। एक डाटा मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक मैंने नेटवर्क रेजिस्टेंस लगाया है। ये जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ मैं इस चीज़ को। ये नेटवर्क रेजिस्टेंस है, 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। बेसिकली 4 रेजिस्टेंस मुझे एक साथ लगाना था, तो मैंने एक नेटवर्क रेजिस्टेंस का यूज किया है जो ये है। इसमें 8 रेजिस्टेंस, इस एक कॉम्पैक्ट आईसी के अंदर 8 रेजिस्टेंस है। इसका पिन नंबर 1 आपको मैं दिखाना चाहूँगा। पिन नंबर 1 कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए एक स्टार बना है, स्टार के जस्ट नीचे पिन नंबर 1 है, ये कॉमन पिन है। और बाकी सारे अलग अलग रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सबका एक पिन तो ये सबके साथ अलग अलग है। और दूसरा पिन, जो रेजिस्टेंस के 2 पिन होते हैं, तो एक पिन तो ये सारे ये हैं, और दूसरा पिन सबका कॉमन होकर के यहाँ पे आ गया है। यानी हमें अगर कहीं ऐसा यूज करना है जिसमें 4-5 रेजिस्टेंस को एक ही पिन से हमें अपडेट करना है, यानी एक पुल हाई या पुल लो करना है। हाई का मतलब चारों पिन मुझे पुल हाई करना है, उस कंडीशन में नेटवर्क का यूज कर लेता हूं कि चारों पिन को अलग अलग कनेक्ट कर दिया और पुल्ड हाई एक पिन को, सबसे ऊपर वाला पिन है उसको मैंने हाई कर दिया, जो इंडिविजुअली कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरा कंपोनेंट हमने यहाँ पावर सप्लाई लगा रखा है 7805, जो कि 9 वोल्ट की बैटरी है। हमें 5 वोल्ट से सब सिस्टम को ऑपरेट करना है, मैंने 7805 लगा रखा है। यहाँ पे एक डायोड लगा रखा है। डायोड मैंने इसलिए लगाया है, किसी कंडीशन में अगर आपने बैटरी की पोलैरिटी पलट दी, गलत लगा दिया, तो हमारा सिस्टम खराब ना हो। सेम चीज़ यहाँ पे मैंने एक डायोड लगा रखा है, अगर आपने गलत किसी वजह से गलती से भी आपने पोलैरिटी चेंज कर दी तो मेरा सिस्टम खराब ना हो। ठीक है, वर्किंग के लिए बहुत सारी जगहों पे हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको एक एग्जांपल दिया ही था, वहाँ पे यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें 2 पीसीबी हमारे लग रहे हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको 2 पीसीबी। एक सेक्शन है आपका आरएफ ट्रांसमीटर का, जहाँ ट्रांसमीटर सेक्शन पे आप इसको यूज करेंगे। दूसरा सेक्शन है हमारा आरएफ रिसीवर का, जो रिसीवर सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आरएफ रिसीवर का सेक्शन है। कंपोनेंट कैसे लगाएंगे, कंपोनेंट लगाने के लिए हम आपको पीसीबी लेआउट देंगे, जिसमें कंपोनेंट कैसे प्लेस करना है वो आपको बताया जाएगा। आईसी लगाने के लिए हमेशा हम आईसी बेस का यूज करेंगे, डायरेक्टली आईसी को सोल्ड नहीं करेंगे। आईसी सोल्ड करने से क्या हो जाता है कि कई बार हमारे पिन हीट हो जाते हैं और आईसी हमारे खराब हो जाते हैं, तो हम आईसी डायरेक्टली सोल्ड नहीं करके हम आईसी बेस लगाएंगे। ठीक है, जैसे मुझे बेस लगाना है, मैंने आईसी बेस इसके ऊपर इसी तरीके से नॉर्मली सिंपल तरीके से मैंने इसमें प्लेस कर दिया। ये कंपोनेंट प्लेस करते समय बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये पूरी तरीके से बोर्ड से चिपका हुआ कंपोनेंट हो। सारे कंपोनेंट जब प्लेस करेंगे, कुछ कंपोनेंट के लिए मैंने बेस का यूज किया है, जैसे मैंने आईसी के लिए बेस का यूज किया है। यहाँ पे इस आरएफ ट्रांसमीटर को लगाने के लिए मैंने बेस का यूज किया है। 7805 को लगाने के लिए मैंने बेस का यूज किया है। ये रेलीमेट कनेक्टर मैंने वायर लगाया है ताकि हम डिटैच कर सकें और इसको लगा सकें। हमने ये सारे कंपोनेंट इसमें लगा रखे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इस आईसी बेस के अंदर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस बेसिकली हमने लगाया इसलिए है, आरएफ ट्रांसमीटर और आरएफ रिसीवर दोनों के लिए हमें एक रेजिस्टेंस लगाना होता है 51 के और 1 मेगा ओम का। ये होता है बेसिकली यूज करते हैं इसका कि ऑसिलेटर देने के लिए, क्योंकि हमारा ये डिजिटल आईसी होती है, डिजिटल क्लॉक हम इसको जनरेट करना होता है, एक हमें ऑसिलेटर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आरसी ऑसिलेशन का यूज करते हैं, तो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा रखा है, इसका रेजिस्टेंस हमने बाहर लगा रखा है। ये हमने यहाँ पे यूज किया है। जिस तरीके से कंपोनेंट मैंने माउंट किया है और ये सारे कंपोनेंट मैंने सोल्ड कर रखे हैं, सेम उसी तरीके से मेरे पास दूसरा पार्ट है इसका, जहाँ पर मैंने कंपोनेंट को किया है, माउंट किया है। सारे कंपोनेंट को कैसे माउंट करेंगे ये आपको दिया जाएगा। सारे कंपोनेंट से माउंट है और इधर मैंने सोल्ड कर रखा है।
बजर देखते हैं। बजर में क्या होता है कि जो हमने यहाँ बजर यूज किया, ये पाइजो बजर है। पाइजो बजर मतलब पीजो इलेक्ट्रिक बजर। इसमें पोलैरिटी होती है, ऐसा नहीं कि आप किसी पिन पे लगा देंगे अलार्म बज जाएगा, नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो बड़ा पिन है वो पॉजिटिव, छोटा पिन क्या है निगेटिव, और कई बजर पे तो लिखा भी होता है पॉजिटिव का एक सिंबल इस पर लिखा गया होता है, सिंबल बना होता है पॉजिटिव प्लस का, उसके जस्ट नीचे वाला पिन पॉजिटिव होता है। यानी पॉजिटिव निगेटिव का हम ध्यान रखेंगे बजर पे लगाते समय। नेक्स्ट जो हमने कंपोनेंट हमने लगाया वोल्टेज रेगुलेटर 7805, इसमें भी पोलैरिटी का हम खास ध्यान रखते हैं। ये 3 पिन की आईसी होती है, पिन नंबर 1 इनपुट, पिन नंबर 2 ग्राउंड और पिन नंबर 3 आउटपुट। कई बार होता है कि पिन नंबर 1 कौन सा है इसमें। पिन नंबर 1 वो होता है कि जब आईसी पे जो कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम फेस मानते हैं आईसी का फेस अपनी फेस की तरफ करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, बीच वाला पिन नंबर 2 और सबसे साइड में पिन नंबर 3। नेटवर्क रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया ही था, जहां पे स्टार बना होता है उसके जस्ट नीचे हमारा पिन नंबर 1 होता है। आईसी को चेक करते समय हम ध्यान रखते हैं आईसी में एक नॉच बनी होती है, नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यू बनाते हैं एक, जैसे हम इंग्लिश लेटर का यू लिखते हैं सेम उसी तरीके से 8 के बाद नीचे से 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16। ठीक है, हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि हमें कैसे हमें बनाना है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगाना है। इसका पिन डायग्राम आपको दिया गया होगा हमारे पीसीबी लेआउट में, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस कंपोनेंट का डाटा शीट भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, कंपोनेंट की डिटेल भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी वेबसाइट से आप इसे ले सकते हैं।